बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली भागवत भगवान की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी सनकादि ऋषियों के श्राप से जय और विजय को 3 जन्मों तक इस मृत्यु लोक पर राक्षस की योनि में जन्म लेने का श्राप मिला। भगवान नारायण स्वयं आकर के सनकादि ऋषियों से क्षमा याचना की। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। जब भगवान नारायण सनकादि ऋषियों की प्रशंसा कर रहे थे तो सनकादि ऋषि सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो भगवान बहुत कर रहे हैं, किंतु हमें अपने धाम के अंदर तो बुलाते ही नहीं। हमें अभी तपश्चर्या करने की बहुत आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को संतावना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादियों के श्राप से जय और विजय क्रमशः हिरण्याकश्यप के रूप में अवतरित हुए। अब हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म की कथा हम श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि दिति के गर्भ में जय और विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु रखा गया। असमय में किए गए काम उपभोग के कारण दिति और कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन कभी मत हो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचार्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं। कर्म का त्याग, मौन त्याग और स्थान का त्याग। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष रोज 4 हाथ भार बढ़ा करते थे। अर्थात हर रोज उनकी जो अवस्था थी वो 4 हाथ उनका शरीर बढ़ता था। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना हम कर सकते हैं और मुसीबत तो नजरअंदाज कर भी नहीं दे तो रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लग जाएंगे। किंतु यह तो भागवत की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा इसमें गौण है। इसमें लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात उनका लोभ हर रोज बढ़ता था। लोभ से लाभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं हो सकता। वृद्धा अवस्था में शरीर जीर्ण हो जाने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो पाता। लोभ और लाभ के पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती माने मानव समाज दुख रूपी धरातल रसातल में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्याकश्यप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया था और हिरण्याकश्यप ने बहुत कुछ उपभोग किया था। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप भी बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे कि रुपए पैसे से सुख मिलता है, तब से इस जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता होता ऐसी बात नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के संसार संहार के लिए भगवान ने क्रमशः 12 अवतार और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप लोभ के अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण और कुंभकर्ण को संहारने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। एक अवतार वारा अवतार और दूसरा अवतार नरसिंह अवतार।
काम क्रोध को मारने के लिए एक एक अवतार ही लेना पड़ा, किंतु लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े। ये यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कर है। वृद्धा अवस्था में तो कोई लोग सियानापन आ जाता है, किंतु जो जवानी में ही सियानापन आ जाए वही सच्चा सियाना होता है। शक्ति में क्षीण होने पर काम को जीतने में कौन सी बड़ी बात है, कोई कहना माने ही नहीं तो यदि बूढ़े का क्रोध मिटे तो उसमें कौन सी अचरज की बात है। किंतु यह लोभ तो वृद्धा अवस्था में भी अंत तक नहीं छूट पाता। लोभ को मारना बड़ा कठिन है। सत्कर्म में विघ्न करता लोभ है, अतः संतोष के द्वारा उसे मारना चाहिए। लोभ संतोष से ही मरता है, इसलिए संतोष करने की आदत डालो। लोभ आदि के प्रसार से पृथ्वी दुख रूपी संसार में डूब गई है, अतः भगवान ने वाराह अवतार लेकर उसका उद्धार किया। वाराह भगवान संतोष के अवतार है। वराह अवतार यज्ञ अवतार है। वर प्लस आहा अर्थात वर अर्थात श्रेष्ठ, और अह का अर्थ है दिवस। कौन सा दिन श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथ से कोई भी सत्कर्म हो जाए वही दिन सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कर्म करने से दिन भी श्रेष्ठ बन जाता है। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है, और सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्याक्ष सत्कर्म में विघ्न करता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म तो होता ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान नारायण ने बाहर तो निकाला, किंतु उसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने पृथ्वी मनु महाराज को अर्थात मनुष्य को सौंप दी। जो कुछ अपने हाथों में आया उसे औरों को दे दिया, यही संतोष होता है। वाराह भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप है। यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि से कपिल मुनि की अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ के पूर्व जीवन जियोगे तो ज्ञान मिलेगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती, और मन शुद्धि या चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और तब ज्ञान अवतार भी नहीं होता और कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का काम वाराह अवतार बताता है। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी यज्ञ है। यज्ञ करोगे तो कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म चित्त शुद्ध के लिए है, भक्ति मन की एकाग्रता के लिए है। कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की जीवन में जरूरत है। कर्म के चित्त शुद्ध होने के कारण ब्रह्म जिज्ञासा जागती है। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, लोग त्वचा की मीमांसा तो बहुत करते हैं, किंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। हिरण्याक्ष की इच्छा हुई कि स्वर्ग में से संपत्ति को ले आऊं। दिन प्रतिदिन उसका लोभ बढ़ता गया। एक बार वह पाताल में गया, वहां उसने वरुण से लड़ना चाहा। वरुण भगवान ने कहा, तू वाराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान के पास जाकर के उनसे कहा कि तू सूअर जैसा है। तो वाराह भगवान ने कहा कि तू भी तो कुत्ते जैसा है, और ऐसी बातों से बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल है वाणी। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता, पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा, पृथ्वी से धर्म का पालन करना, और बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। ये आदर्श वाराह भगवान ने अपने ही आचरण के द्वारा मनुष्य को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वाराह नारायण ने चरणों का आश्रय लो। वाराह के चरण संतोष के स्वरूप है। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है तब तक शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थ उपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग ना करो, उसका उपयोग ईश्वर की उपासना के लिए भी करो।
अन्यथा उस जोहरी जैसी ही तुम्हारी दशा होगी। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, एक बार की बात है। किसी राजा के दरबार में एक जोहरी आया, अर्थात एक सुनार आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए, जानने के लिए कई जोहरियों को बुलाया, कई सुनारों को बुलाया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा बड़ा निराश हुआ। इतने में एक बहुत बूढ़ा सुनार वहां पर आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख जताई। तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ क्यों नहीं कहा? तो उस वृद्ध जोहरी ने कहा, और 100 हीरे मंगवाकर उस हीरे के पास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर नहीं पड़ा। बुद्धि जोहरी ने कहा कि यही कारण है महाराज कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा ये जोहरी कितना बुद्धिमान है। वे बोला, मंत्री जी, इन्हें पुरस्कार दे दिया जाए। तभी वहां बैठे हुए एक महात्मा ने कहा, इस जोहरी के सिर पर धूल और खाक डालो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जोहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल और केवल पत्थरों का विचार करने के लिए आज तक किया है। ईश्वर का भजन करने के लिए इसने कभी विचार नहीं किया। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को देखने और परखने में किया, उसका उपयोग इसने ईश्वर को पहचानने के लिए नहीं किया। अगर किया होता तो इसका उद्धार हो जाता। आप इस जोहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं इस जोहरी को महामूर्ख मानता हूं। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान अर्थात बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो जाता है, और मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं। इनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर ना निकल सके, इसके लिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वारा नारायण के अवतार की बात कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन किया गया है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना, इसे यज्ञ कहते हैं। जो बिना कारण किसी दूसरे का दिल जलाता है, वह आत्मघाती कहलाता है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना ही यज्ञ करने के बराबर है। यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं टिकता। सत्कर्म से यदि सभी इंद्रियां शुद्ध होगी, जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, एक घड़ा है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली होगी, घड़ा छेद वाला होगा, तो वह कभी भी भर नहीं सकता। हर एक छेद में ज्ञान बह जाता है, और ज्ञान का प्राप्त होना कोई कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है, किंतु वह रह नहीं पाता। विकार वासना के वेग से कई बार वह बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्माएं ज्ञानमय हैं, अतः अज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को हमें रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं ले जाना चाहते, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ देता है। ज्ञान टिक नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में पड़ा रह जाता है, मस्तक में जाता ही नहीं है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़ते हैं वे विद्वान हैं, और जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़ते हैं वे संत हैं। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है। शास्त्र पढ़कर जो बोले वे विद्वान है, और जो प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि उनका कोई गुरु था।
या किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थी। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने के लिए कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का अस्त्रु है हिरण्याक्ष। भगवान ने बताए अवतारों में क्रम से रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना पड़ेगा। पहले हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र हूं भी या नहीं, मैं इसके लायक हूं भी या नहीं। उत्तर नकारात्मक मिलेगा। हमेशा उत्तर यही होगा कि मैं इसके लायक हूं ही नहीं। लोभ तो संतोष को मारो, ज्यादा पाने की इच्छा ना करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि मैं प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया वे बहुत कम दिया है, मुझे और आवश्यकता है। पाप नहीं होगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी, तभी इंद्रियों में ज्ञान और भक्ति टिक पाएगी। ज्ञान आदि सत्कर्म से चित्त शुद्धि होती है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण में कपिल मुनि ज्ञान में अवतार है। स्वयं भू मनु की रानी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, जिनमें एक प्रियव्रत और दूसरे का नाम उतानपाद था। 3 कन्याएं भी थी, जिनका नाम था आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कदर्म मुनि से और प्रसूति का राजा दक्ष के साथ विवाह हुआ। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे इन्हीं कन्याओं के बारे में कदर्म ऋषि और देवहूति का वृतांत सुनेंगे। आज की कथा से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का हम मनन करेंगे कि हमें लोभ और लाभ को मारना है, अर्थात हिरण्याक्ष को मारना है और भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति को बढ़ाना है। इस ही कथा के साथ हम आज का ये प्रसंग विश्राम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय।